जय भारत, कैसे हो आप लोग। हमारे 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं सर्कल के। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। हमने बहुत सारे कंसेप्ट के साथ साथ प्रॉब्लम भी हमने कवर कर चुके हैं। तो ये आइए देख लेते हैं, इस वाले चैप्टर में भी हम लोग कुछ और नए कंसेप्ट और नए प्रॉब्लम को देख लेते हैं। ठीक है, तो x इंटू कॉस थीटा प्लस वाई इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 2, ये जो लाइन है ये क्या बोलता है कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है इन 2 सर्कल के बीच का। ठीक है, अब ट्रांसवर्स टेंजेंट क्या होता है ये तो आपको मालूम होना चाहिए। तो ट्रांसवर्स टेंजेंट का मतलब कितना है, चलो ये मान लेते कि एक सर्कल है तुम्हारे पास ये, और यहाँ पे एक दूसरा सर्कल है। ठीक है, ऐसा वाला सर्कल। तो ये 2 सर्कल तुम्हारे पास है। अब इस सर्कल का, अब इसके बीच में अब देखा जाए तो कितने कॉमन टेंजेंट निकालने की बात चल रही है। तो कॉमन टेंजेंट कितने होंगे देखो। तो कॉमन टेंजेंट एक होगा तुम्हारा ये वाला ऐसा, एक होगा ये वाला ऐसा, और एक होगा इसके बीच से पास करेगा। चलो मैं पेन बदल देता हूँ। तो ये वाला जो होगा ना इस टाइप का एक होगा और एक इस टाइप का होगा। मतलब टोटल 4 टेंजेंट पॉसिबल होंगे अगर ये 2 सर्कल सेपरेट होते हैं। तो मतलब अगर ये कनेक्टेड नहीं होते तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है P, ये जो पॉइंट है जो क्रॉस होने वाले जो क्या है तुम्हारे टेंजेंट्स है, तो इन टेंजेंट्स को क्या बोला जाता है, वैसे इन्हीं को बोला जाता है ट्रांसवर्स टेंजेंट, या फिर इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टेंजेंट। ठीक है, इसको इनडायरेक्ट टेंजेंट भी बोला जाता है या फिर इंटरनल टेंजेंट भी बोला जाता है। और ये जो बाहर वाले होते हैं उसको डायरेक्ट टेंजेंट बोला जाता है, फिर एक्सटर्नल टेंजेंट बोला जाता है। हमको निकालना क्या है कि उन्होंने दे दिया ये वाला एक इक्वेशन तुमको, ये इंटरनल टेंजेंट का तुमको एक इक्वेशन दे दिया, इसी को ये ट्रांसवर्स टेंजेंट बोल रहे हैं। तो तुमको इसका इक्वेशन देने के बाद तुमको निकालना है, इसमें एक थीटा है उस थीटा की वैल्यू निकालना है। तो सीधी सी बात है, अगर तुम्हारा ये जो इसके ऊपर का अगर कौन सा भी अगर एक पॉइंट मिल जाता है, समझो इस 2 टेंजेंट के बीच का एक आध पॉइंट अगर मिल जाता है तो वो पॉइंट हम लोग इसमें रख के इसको सेटिस्फाइड करवा सकते हैं। बराबर है क्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट P है, ये जो P पॉइंट है जो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसके ऊपर क्या कंडीशन होती है। तो ये जो सेंटर C1 है तुम्हारा और ये सेंटर C2 है, तो सेंटर C1 सेंटर C2 को ज्वाइन कर लो। तो जो सेंटर C1 सेंटर C2 को ज्वाइन करने वाला लाइन के ऊपर ये इनडायरेक्ट टेंजेंट होते हैं, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है। ये आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। और जो P पॉइंट है ये कहाँ पे आना चाहिए, लाइन C1 C2 के ऊपर ही आएगा। बराबर ना, ये C1 C2 के ऊपर ही आएगा और इसका रेशियो भी फिक्स होगा। ठीक है, इसका रेशियो कितना होना चाहिए, ये होगा R1:2 R2। मतलब इसका जो इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, R1 अगर है और इस सर्कल का रेडियस अगर R2 है तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, R1:2 R2 में डिवाइड करेगा। मतलब तुमको ये P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सेंटर C1 की जरूरत पड़ेगी। और सेंटर C1 तो मालूम है कितना, पहले वाले सर्कल का रेडियस कितना 0,0। सेंटर C2 इसका भी ये सेंटर कितना होगा, ये होगा 3√3 कॉमा हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। तो 3√3,3 हो जाएगा, ये सही है। तो हमको अगर P के कोऑर्डिनेट्स निकालना तो बस आपको R1 और R2 निकालना पड़ेगा। तो सिचुएशन कुछ इस टाइप का है। तो तुम्हारे पास ये 0,0 एक पॉइंट है, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और यहाँ पे तुम्हारा दूसरा सेंटर है C2, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने 3√3 कॉमा हो जाएगा 3, और ये जो पॉइंट होगा तुम्हारा यहाँ पे P बीच में है, और ये जो रेशियो है यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा R1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना होगा R2 होगा। तो बस ये R1 और R2 निकल गए तो P के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे और P होगा इस ट्रांसवर्स टेंजेंट के ऊपर। तो ये P के कोऑर्डिनेट हम लोग इस लाइन में रख के फिर थीटा की वैल्यू निकाल देंगे। तो बस सीधा सीधा आपको क्या करना है, अभी R1 की वैल्यू निकाल देना। R1 निकालने के लिए कोई ज़्यादा लॉजिकल मतलब लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो 2 साफ साफ लिखा ही है वहाँ पे। ठीक है, तो R1 मिल गया 2। तो R2 कितना होना चाहिए देख लो, ये होगा √g²। देखो ये कितना है 3√3 है, इसका स्क्वायर कर लिया तो कितना आएगा 27 आएगा, प्लस ये होगा f² मतलब होगा 9 और माइनस कितना आना चाहिए, देखो यहाँ पे कांस्टेंट कितना है 20 है तो कितना आ गया 27 - 20 मतलब होगा 7 + 9 होगा 16, मतलब ये हो जाएगा 16 का रूट मतलब हो जाएगा 4। मतलब ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा कितना है 2 के बराबर है, R1 2 है और ये कितना है 4 के बराबर है। मतलब क्या होगा कि ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है P पॉइंट इसको C1 C2 को, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ये मतलब हो गया। बराबर ना। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर तुमको P के कोऑर्डिनेट्स निकाल देना है तो P के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, ये होगा चाहिए इसको 2:2 4 लिख दो या फिर 1:2 लिख दो, दोनों का मतलब सेम ही होगा। ठीक है ना, 2 का 4 मतलब 2/4 मतलब क्या 1/2 ही होगा ना। तो 2 × 0 ये कितना होगा 0 होगा और प्लस होगा 1 × 3√3 ये होगा 3√3 और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 1 + 3 मतलब होगा 3। ये होगा तुम्हारा x कोऑर्डिनेट P का, सही है ना। फिर y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा 2 × 0 1 × 3 तो होगा 0 प्लस हो जाएगा 3
और डिवाइड होगा 1+3 का 1+2 का 1+2, सही है। तो यहाँ से आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 और 3 कैंसिल होके ये होगा √3 और ये 3 कैंसिल होके कितना आएगा 1 आ जाएगा, सही है। तो √3, 1 ये होगा तुम्हारा पी के कोऑर्डिनेट्स, सही है। तो अब ये पी पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, ये होना चाहिए तुम्हारा ट्रांसवर्स टेंजेंट के ऊपर, मतलब इस वाली लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो तुम कितना है ये पॉइंट वैसे √3, 1 इसके अंदर रख दिया, तो ये हो जाएगा। देखो चलो इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं इधर से। तो होगा कितना, यहाँ पे x के बदले कितना आएगा √3 आ जाएगा, इंटू हो जाएगा कितना cos थीटा, और प्लस कितना आना चाहिए 1, तो होगा y के बदले तो 1 लिख दिया, और यहाँ पे कितना है sin थीटा है, और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, सही है क्या। तो ये 2 को भी इसका लेके आओ, तो √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू होगा sin थीटा नहीं cos थीटा, सही है। फिर इसके बाद वो भी 2 जो है इसके नीचे आ गया, तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस हो जाएगा 1/2 इंटू होगा sin थीटा और इक्वल्स हो जाएगा 1, सही है क्या। अब ये जो वैल्यू है ये पर्टिकुलरली किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है sin 60 की, और ये वैल्यू किसकी है cos 60 की वैल्यू है। तो इसका मतलब ये जो एक्सपांशन बन गया कितना बन गया sin थीटा प्लस π/3 का बन गया, सही है क्या, चेक कर लो एक बार, और इक्वल्स हो जाए कितना 1। अब sin थीटा प्लस π/3 अगर 1 होता है तो थीटा प्लस π/3 कितना होना चाहिए π/2 होना चाहिए, सही है ना। तो इसका मतलब हो गया π/2, मतलब 90 में से 60 अगर घटा देते तो कितना आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा π/6। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितना आना चाहिए π/6 आना चाहिए। क्या ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल ये तो सी ऑप्शन हो गया। समझ में आ रही है क्या बात आपको। ट्रांसवर्स एक्सिस ट्रांसवर्स क्या होता है, टेंजेंट का मतलब होता है जो क्रॉस वाली होती है, इसको इंटरनल टेंजेंट भी बोला जाता है या फिर इनडायरेक्ट टेंजेंट भी बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल x² प्लस y² प्लस 6x प्लस 8y माइनस 7 = 0 एंड द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड टचिंग द लाइन y = x ऑलवेज पासिस थ्रू द पॉइंट। क्या क्या बोलना चाह रहा है ये समझ लेते पहले। ये तुम्हारा सर्कल होना चाहिए, ठीक है, ये सर्कल हो गया, और एक स्ट्रेट लाइन है y = x, इसको ये मतलब ये सर्कल कुछ अलग है, ठीक है ना। और ये सर्कल क्या हो रहा है कि पास हो रहा है कहाँ से, ओरिजिन से पास हो रहा है, और y = x को टच कर रहा है, बराबर ना। मतलब टच करेगा तो कहाँ पे करेगा, वैसे ओरिजिन, ये भी लाइन तो ओरिजिन से पास कर रही है ना, तो y = x, इसको चलो कोई भी सिचुएशन ये ऐसा सब कुछ भूल जाओ तुम, पहले तो एक स्ट्रेट लाइन बना लो। ये तुम्हारी स्ट्रेट लाइन है, ये है y = x, बराबर है क्या। तो तुमको क्या करना है कि एक सर्कल बनाना है जो कि पासिंग थ्रू ओरिजिन है, बराबर ना, एंड सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड टचिंग द लाइन y = x। अब अगर इसको टच कर रहा है समझो सर्कल, अब ये हमारा x एक्सिस और y एक्सिस तो यही है, तो अब क्या होना चाहिए कि तुमको अगर इस लाइन को अगर टच करने वाला सर्कल बनाना है y = x को, तो ये कहाँ पे टच कर सकता है, सीधी सी बात है, बस ये ओरिजिन को ही टच कर सकता है, बाकी दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। समझ में आ रही बात। तो तुम्हारा यही सर्कल बन सकता है ना, ऐसा ही पॉसिबल है, क्योंकि ओरिजिन पास करने वाला और y = x को टच करने वाला यही सर्कल है, सही है। तो इसका मतलब तुमको इसका इक्वेशन अगर मिल जाता है तो फिर इसका इक्वेशन तो तुमको मालूम है, तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, कॉमन कॉर्ड मिल जाएगा, और वो कॉमन कॉर्ड कहाँ से पास कर रही है वो भी हमको पता चल जाएगा, सही है क्या। तो कॉमन कॉर्ड कैसे निकालते हैं मालूम है क्या, मैं थोड़ा सा इधर बोल देता हूँ। देखो रेडिकल एक्सिस से क्या होता है, कॉमन कॉर्ड होता है, समझ में आता है कि आपको। ये अगर दो सर्कल है, ये तुम्हारा इक्वेशन है S1 = 0 और ये इक्वेशन S2 = 0, और इन दोनों का कॉमन कॉर्ड अगर निकालना है, मतलब ये अगर इसका अगर इक्वेशन चाहिए तुमको इस वाली लाइन का, तो इस लाइन का इक्वेशन कितना होगा, S1 - S2 = 0 होता है। ये क्या होता है, इसका कॉमन कॉर्ड होता है, ठीक है। तो S1 - S2 = 0 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उसके लिए दोनों के सर्कल के इक्वेशन निकालना बहुत ज़रूरी है, ओके। अच्छा अब पहले देख लेते हैं, अब इसका इक्वेशन क्या होगा। देखो इसका इक्वेशन क्या होगा, ये जो सर्कल है कैसे हो रहा है वैसे, देखो सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन है एंड टचिंग द लाइन y = x है, ठीक है। मतलब इस सर्कल इस लाइन को टच कर रहा है, कहाँ पे, 0 पे टच कर रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, देखो ऐसा होगा, क्या देख लो, ये होगा x² प्लस होगा y² x² प्लस y² प्लस होगा लैम्डा टाइम्स कितना, x - y और = 0। ये समझ में आता है क्या, देख लो पहले। अगर ये समझ में आया तो इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्या क्या होगा देख लो। अब देखो ये शायद हमने फैमिली ऑफ सर्कल में कवर किया है, ये आपको याद आ रहा है नहीं आ रहा है देख लो। अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तुमको दे दिया और यहाँ पे क्या दिया, तुमको एक पॉइंट दे दिया P और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने x1 y1 है, और इस लाइन का इक्वेशन मालूम है कुछ तो भी ax + by + c और = 0। तुमको क्या करना है कि इस लाइन को इस पॉइंट के ऊपर टच करने वाले सर्कल के सारे इक्वेशंस निकालना है, ये सारे इक्वेशंस निकालना है।
तो ये सारे इक्वेशन कैसे आएंगे, तो ये ऐसे आएंगे। देखो इस पॉइंट के ऊपर पहले तुम क्या कर लो, पॉइंट सर्कल बना दो। तो x माइनस x1 इसका होगा स्क्वायर, फिर कितना आएगा y माइनस y1 इसका होगा स्क्वायर, ये होगा इसका पॉइंट सर्कल ये वाला। और ये किसको टच कर रहा है, प्लस लैम्डा टाइम्स वो लाइन लिख दो। तो ये x प्लस होगा by प्लस सी और इक्वल 0। तो ये जो इक्वेशन बनेगा, ये जो इक्वेशन बनेगा ये किसका इक्वेशन होगा वैसे, ये होगा ऐसे सर्कल का इक्वेशन जो पास कर रहा है कहाँ से, मतलब टच कर रहा है ये इस लाइन को कहाँ पे, P ऑफ x1 y1 पे। सही है। तो बस ये कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे कौन सी लाइन है, x माइनस वाई इक्वल 0 है, और ये पॉइंट के ऊपर सर्कल बना दिया तो x माइनस 0 होल स्क्वायर y माइनस 0 होल स्क्वायर, ये पॉइंट सर्कल बन गया। तो अब देख लो ये सर्कल है तुम्हारे पास। अब यहाँ पे ये जो सर्कल है ये वाला हो गया। अब ये सर्कल कुछ और एक होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है एक सर्कल। तो तुमको ये कॉमन क्वाड निकाल देना है, और ये कॉमन क्वाड हमेशा कैसे पास हो रही है, किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, वो निकाल देना है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस अगर ले लेते हैं हम लोग, इन दोनों का अगर डिफरेंस ले लेते हैं तो तुमको क्या मिल जाएगा, वो कॉमन क्वाड मिल जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस होगा वाई स्क्वायर, सही है। फिर यहाँ पे आएगा 6x और ये कितना है, प्लस हो जाएगा 8y और कितना आएगा -7 और इक्वल हो जाएगा 0। सही है क्या। तो दोनों का डिफरेंस लेना है। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। तो लैम्डा x माइनस 6, तो ये होगा लैम्डा माइनस 6 इंटू होगा x। सही है। फिर इसके बाद कितना आएगा, चलो कोई नहीं ऐसा लिख दो ना, इसको ऐसा मल्टीप्लाई कॉमन वगैरह नहीं लेते हैं। तो ऊपर कितना है, लैम्डा x है, माइनस हो जाएगा लैम्डा y, और इधर से माइनस 6x बचेगा और -8y बचेगा, और ये +7 का +7 और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देख लो अब ये क्या बन गया, देखो यहाँ पे दोनों जगह पे लैम्डा है, ठीक है। तो कितना हो गया, ये होगा x माइनस वाई और ये होगा प्लस इंटू लैम्डा, और यहाँ पे कितना है माइनस, ये होगा 6x प्लस हो जाएगा 8y और कितना आएगा +7, ऐसा कुछ लाइन बन गया ना, मतलब यहाँ पे -7 आना चाहिए क्योंकि माइनस हम लोग बाहर निकालना चाहते हैं। तो ये दो ऐसा बन गया इक्वेशन। अब देख लो ये जो इक्वेशन है ये किसका दिख रहा है, किसका इक्वेशन होगा, ये फैमिली ऑफ लाइन का है। कैसे, ये L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल 0 है, फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन है ना ये। तो फैमिली ऑफ लाइन का अगर इक्वेशन होता है तो इसका मतलब ये जो लाइन, इसका मतलब क्या होता है, ये जो लाइन L1 है और ये जो ये लाइन L2 है, अगर मैं इस लैम्डा की वैल्यू अगर बदलते जाऊंगा तो क्या होगा कि हर एक लैम्डा की वैल्यू के लिए कुछ भी ये नया वैल्यू लाइन आते जाएगा। लेकिन हर एक लाइन किससे पास करेगा, इन दोनों पॉइंट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही पास करेगा। तो तुमको अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है तो बस मतलब ये फिक्स पॉइंट अगर ढूंढना है तो इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये x माइनस वाई इक्वल 0 ही है, मतलब जो x रहेगा वही y रहेगा, यहाँ से पता चल गया। ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, x और y के बदले सेम कर लोगे तो कितना आएगा 6x प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 8 के बदले y के बदले भी x ही रख दो तो 8 माइनस होगा 7 और इक्वल 0 होगा। तो कितना हो रहा है 14x इक्वल हो जाएगा 7। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। सही है। तो जब x वैल्यू 1/2 होगी तो y की वैल्यू भी कितना आ जाएगी 1/2 हो जाएगी। सही है क्या। तो 1/2 1/2 ये तुम्हारा क्या होगा 1/2 1/2 ये तुम्हारा फिक्स पॉइंट होगा जो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। तो फैमिली ऑफ सर्कल भी इसमें कवर हो गया, फैमिली ऑफ लाइन्स भी कवर हो गया और कॉमन क्वाड भी कवर हो गया जिसका इक्वेशन होता है S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। सही है। ओके आगे बढ़ते हैं। इफ अ लाइन ax प्लस by इक्वल्स टू इज अ नॉर्मल टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y इक्वल्स 0 एंड अ टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये और भी की वैल्यू निकाल देना है। सीधी सी बात है, कोई भी सर्कल अगर ले रहे हो तुम तो ये अगर सर्कल होता है इसका क्या होगा, अगर इसका तुमको टेंजेंट ढूंढना है मतलब इसका नॉर्मल अगर ढूंढना है तो नॉर्मल इसका हमेशा सेंटर से पास करता है, ये तुमको मालूम होना चाहिए, बराबर ना। सर्कल का नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करता है, ये सीधी चीज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो लाइन है x प्लस by इक्वल्स 2 अगर इसका नॉर्मल है तो इसका मतलब इसका जो सेंटर बनेगा कितना 2,2, तो ये 2,2 को ये सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 2,2 हम लोग इसके अंदर रख देंगे तो कितना आ रहा है देख लो, ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ b और इक्वल्स टू 2, मतलब a प्लस b इक्वल्स हो जाएगा a प्लस b इक्वल्स कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो तुम्हारी कंडीशन एक तो ये आ गई। तो ऑप्शन से भी देख लेते तो भी काम बन जाएगा शायद। तो ये ऑप्शन तो है रेस्ट में, ये तो चला गया, मतलब ए बी और सी में से कौन सा भी एक आ सकता है। तो हम लोग और आगे जाना पड़ेगा। अब दूसरी कंडीशन के बारे में सोचते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि यही लाइन जो कि इसका नॉर्मल जो है आगे चल क्या होने वाला है कि जो दूसरा सर्कल है उसको टच करने वाला है, बराबर ना। तो मतलब यहाँ पे एक और सर्कल है इसको ये टच करेगा और ये सर्कल का सेंटर कितना है वो 0,0 है और रेडियस कितना है 1 के बराबर है, बराबर क्या। तो कोई भी लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस सी है ना, कोई भी लाइन y इक्वल्स टू, चलो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये लाइन अगर किसी सर्कल को मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर को अगर टच करती है
ठीक है। तो कंडीशन क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर, सी स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस हो जाता है ए स्क्वायर, समझ में आता है क्या चीज़ है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होगा सी स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होगा तुम्हारा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, बराबर है क्या। एक तो ये कंडीशन लगाओ तुम डायरेक्ट, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ये भी तुम लगा सकते हो, तुमको जो पसंद आ रहा है वो लगा दो। चलो मुझे तो ये पसंद आ रहा है तो मैं यही लगा देता हूँ, सी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन उसके लिए पहले लाइन को तुमको ऐसे वाले फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये y इक्वल्स टू mx प्लस सी लिख देते हैं, तो यहाँ पे देख लो बी वाई है तो माइनस हो जाएगा ए एक्स और ये होगा प्लस 2 और ये b भी इसके नीचे लेके आओ तो ये b नीचे आ गया और ये यहाँ पे भी b आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पे m कितना आया माइनस ए बाई बी और c कितना आया, c आ जाएगा b के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सा है वैसे, ये है b, ओके। अब कैसे करोगे, अब सी स्क्वायर मतलब कौन सा होगा, यहाँ पे सी स्क्वायर कितना है, यहाँ पे सी स्क्वायर है 2/b, इसका होगा स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, स्क्वायर मतलब कितना है, रेडियस तो 1 ही है, एम कितना है माइनस a/b का स्क्वायर होगा और ये इधर से आएगा प्लस रेडियस मतलब कितना होगा 1 होगा, तो सी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बस ये ऐसा कंडीशन आ गया। तो यहाँ पे कितना आएगा 4 और इधर से कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस आ जाएगा बी स्क्वायर, ये तुम्हारा दूसरा कंडीशन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स 4। पहला कंडीशन यहाँ पे है तो यहाँ से तुम b की वैल्यू निकाल दो, कितना आ जाएगा 1/a, तो 1/a जो वैल्यू है b की तुम यहाँ पे रखोगे तो यहाँ से तुमको क्या मिलने वाला है, तो यहाँ से तुमको मिलेगा उसके मतलब a की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये होगा कितना ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, b की वैल्यू कितना हो गई थी 1 माइनस ए हो गया था इसका स्क्वायर और ये होगा इक्वल्स टू 4, सही है क्या। तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2a और ये 1 था इधर से आएगा तो ये -3 होगा, सही है क्या, ऐसा कोई इक्वेशन बनेगा। तुमको जब ए की वैल्यू ढूंढना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर लेते तो कितना आएगा, ये 2 प्लस और माइनस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना आना चाहिए, देखो ये 4 होगा माइनस हो जाएगा कितना 4 टाइम्स ये 8 और ये होगा प्लस कितना होगा ये 24 होगा शायद, डिवाइड बाय कितना आएगा 2 × 2 ऐसा बन गया। तो देख लो कितना आएगा ये 2 कैंसिल करने के लिए मुझे ये 4 को हटाना पड़ेगा इसमें से, तो यहाँ पे 6 बचेगा, तो कितना आएगा 1 प्लस और माइनस हो जाएगा √7 और डिवाइड बाय होगा कितना 2, तो ये ऑप्शन होगा बी, सही है। तो 1 प्लस √7 डिवाइड बाय 2 1 माइनस √7/2 ये होगा तुम्हारा इस वैल्यू के लिए, ये और b के इस वैल्यू के लिए ये जो तुम्हारा इक्वेशन है x प्लस बी वाई प्लस इक्वल्स टू ये क्या होना चाहिए, इसके लिए नॉर्मल होना चाहिए और इसके लिए टेंजेंट होना चाहिए, सही है। ओके, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, रेडियस ऑफ द टेंजेंट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू द पॉइंट 0,1 एंड 0,6 एंड टचिंग द x एक्सिस। क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है जो पास कर रहा है कहाँ पे 0,1 और 0,6 से, चलो ये मान लेते हैं x एक्सिस और y एक्सिस है हमारा, तो ये वाला तुम्हारा पॉइंट है 0,1, तो ये पॉइंट हो गया तुम्हारा 0,1 वाला, और दूसरा जो पॉइंट है 0,6, ठीक है ना, ये 0,1 और 0,6, ठीक है। अब इससे पास करने वाले सर्कल का इक्वेशन चाहिए हमको और जो कि x एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। तो इससे पास करने वाले जितने भी सर्कल बनेंगे, इससे पास करने वाले जितने भी सर्कल बनेंगे, चलो ये देख लो ऐसा बनेगा ये सर्कल, ऐसा कुछ होना चाहिए, ये थोड़ा सा ऊपर से पास हो गया, ऐसा कुछ सर्कल बनना चाहिए हमारा, ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए और नीचे भी एक रहेगा, नीचे नहीं रहेगा, इस साइड पे एक रहेगा, ऐसा मतलब दो सर्कल बनेंगे, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि इसका बस रेडियस ढूंढना है, तो रेडियस कैसे ढूंढेंगे, देखो अगर ये इसका सेंटर कहाँ पे आएगा, अगर यहाँ पे मान लेता हूँ सेंटर सी होगा, तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट है वही हमारा क्या होना चाहिए, इसका मतलब ये क्या होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वही होगा और वही हमारा रेडियस होगा। ये तो बहुत ईजी हो गया नहीं, रेडियस ऑफ द टेंजेंट सर्कल दैट कैन बी पास थ्रू द पॉइंट, ये तो बहुत ईजी हो गया यार। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि इसका जो सेंटर होगा, क्योंकि इसका जो सेंटर होगा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मतलब इसका सेंटर कोऑर्डिनेट हो जाते हैं ना, और अगर ये सर्कल अगर किसको टच कर रहा है, x एक्सिस को टच कर रहा है, तो इतना ही डिस्टेंस क्या होगा तुम्हारा r होगा। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, देखो ये डिस्टेंस निकालने के, ये इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये जो होगा ये आधा होगा, ये दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट ये होता है, बराबर ना। तो इसका कितना आएगा कि 0 + 0, तो इसका तो कोऑर्डिनेट तो 0 आएगा, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कितना आएगा 6 + 1 डिवाइड बाई 2, तो 7/2 हो जाएगा। तो बस यही क्या होगा तुम्हारा, इसका y कोऑर्डिनेट वही होगा 7/2 और इधर से कितना x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, x कोऑर्डिनेट तो ये डिस्टेंस होगा, ये मालूम है कि अपने को ये डिस्टेंस तो कुछ मालूम नहीं है, तो निकाल सकते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगा के, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ रेडियस पूछा गया था और ये 7/2 ही क्या होगा, इसका रेडियस हो जाएगा। तो बस ये सी ऑप्शन तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए, बहुत ही ईजी था और डायग्राम से ही हो गया। ओके,
एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द नॉर्मल टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एट 1,√3। क्या करना है तुमको, एरिया निकालना है, जो कि चलो मान लेते कि ये सर्कल है। क्या करना है पहले देख लो, ये सर्कल है तुम्हारा और इसके ऊपर एक पॉइंट है, कौन सा है 1,√3, सही है। तो ये 1,√3 इसके ऊपर पॉइंट है, मान लेता हूँ मैं ये पॉइंट है 1,√3। तो तुमको क्या करना है कि यहाँ पे पहले एक टेंजेंट बनाना है, ठीक है, और एक नॉर्मल बनाना है। तो इस वाले का जो नॉर्मल होगा वो पासिंग थ्रू कैसे होगा, हमेशा ओरिजिन रहेगा, मतलब इसका सेंटर रहेगा, और सेंटर कितना है इसका 0,0। तो नॉर्मल तो होगा किससे पास 0,0 से होगा, और ये नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री में कट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ये तुम्हारी सिचुएशन है। क्या बोला उसने, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नॉर्मल एंड टेंजेंट टू द सर्कल। मतलब ये तुम्हारा अगर सर्कल है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि यहाँ पे तुम्हारा होगा एक्स एक्सिस और ये होगा तुम्हारा वाई एक्सिस, सही है। तो पॉजिटिव जो एक्स एक्सिस है और नॉर्मल और इसका टेंजेंट, इससे जो एरिया बनेगा देख रहे हो, ये इतना एरिया बनने वाला है, इतना एरिया आपका बनने वाला है, सही है। तो ये एरिया तुमको ढूंढना है, सही है। तो एरिया कैसे ढूंढोगे, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो तुम्हारा क्या है, अच्छा यहाँ पे 90 डिग्री है क्या, बिल्कुल यहाँ पे तो 90 डिग्री है ही। तो इसका मतलब ये होगा तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल, सही है ना। तो बस तुमको क्या करना है कि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो तुम्हारा कितना है, रेडियस के बराबर ही है, तो 2 के बराबर ही है। बस तुमको अभी ये नीचे वाली साइड अगर निकल जाती है, मतलब अगर ये जो टेंजेंट है, अगर समझ में आने ये पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को और पॉइंट अगर ये पी है, तो टेंजेंट जहाँ पे एक्स एक्सिस को टच करेगा या कट करेगा वो पॉइंट निकाल दो, और ये पी पॉइंट मालूम है, इसके बीच का डिस्टेंस तुमको मिल जाएगा। ये डिस्टेंस अगर निकल गया तो ये बेस मिल गया तुमको, हाइट तो मालूम है 2 के बराबर, तो एरिया आराम से मिल जाने वाला है। तो तुमको तुम्हारा टारगेट क्या है, वैसे अभी तुम्हारा टारगेट है बस इस ये के कोऑर्डिनेट ढूंढना। किसके कोऑर्डिनेट ढूंढना है तुमको, इस ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढना है, बराबर ना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना लेंगे पहले तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और कहाँ पे, एट कौन सा पॉइंट है 1,√3 पे, बराबर ना। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर को x इंटू x1 लिखना पड़ेगा जो कि x होगा, y स्क्वायर को लिखना पड़ेगा y इंटू y1 जो कि होगा √3 इंटू y, और इक्वल्स कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है एट 1,√3 के ऊपर, सही है। अब ये x एक्सिस को कहाँ पिकट करेगा, जहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ गई 4 आ गई। मतलब तुम्हारे a के जो कोऑर्डिनेट्स है, a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये होगा 4,0, सही है। तो इसका मतलब क्या होगा तुम्हारा, ये जो O से लेकर ये तक का जो डिस्टेंस है कितना होगा, O से लेकर ये तक का जो डिस्टेंस होगा हो जाएगा 4, और इसका जो O से लेकर P तक का डिस्टेंस कितना है 2 है। तो इसका मतलब इसका जो एरिया बनेगा, अब एरिया आराम से तुमको मिल जाने वाला है। तो कितना होगा देखो, हाफ टाइम्स इसका एरिया निकाल रहा हूँ मैं, तो एरिया कितना आ जाएगा हाफ टाइम्स बेस, बेस कितना है ये है AP, बराबर ना, और हाइट कितना है ये होगा OP, बराबर ना। ये तुम्हारा बेस होगा, ये हाइट होगा, ठीक है। तो कितना आ रहा है फिर ये होगा हाफ टाइम्स AP का, AP का मतलब कितना होगा, देखो ये तो होगा 4 और OP का मतलब कितना आ जाएगा रेडियस जो कि 2 है। तो आंसर कितना आना चाहिए 4 आ जाना चाहिए। तो देख लो आंसर 4 है क्या, आंसर तो 4, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, देखो ऐसे ये वाला कुछ गड़बड़ तो लग रहा है, ऐसे भी जा सकते, देख लो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये इसका हाइट हो जाता और ये हो जाता इसका क्या, ये बेस हो जाता। तो वो बेस कितना है 4 के बराबर है और हाइट कितना है √3 है। इसका मतलब तुम्हारा ये एरिया, ये कुछ गड़बड़ हो गया, चलो इधर से निकाल के देख लेते हैं। तो एरिया हो जाएगा हाफ टाइम्स बेस, बेस कितना है ये है OA, और हाइट कितना हो जाएगा ये PM हो जाएगा, ठीक है ना, ये PM होगा। तो इसका मतलब PM कितना होगा, ये जो डिस्टेंस होगा इसका ये √3 होना चाहिए, ठीक है। तो कितना होगा ये हाफ टाइम्स होगा OA, OA कितना हो गया वो तो 4 होगा, और PM कितना होगा √3 होगा, मतलब कितना होगा 2√3, ये तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। और यहाँ पे देख लो आंसर 2√3 है ये वाला। तो इसका मतलब इधर से कुछ गड़बड़ हो गया है, तो क्या गड़बड़ हो गया देख लो। तो तुम्हारा एक 1,√3 पे जो टेंजेंट बनेगा तो x इंटू x1 सही है, और y इंटू y1 ये भी सही है, मतलब ये पॉइंट ही सही है, मतलब ये की कोऑर्डिनेट तो सही है। तो तुम्हारा एरिया जो आएगा हाफ टाइम्स, अच्छा ये तो ये के कोऑर्डिनेट्स हो, सॉरी ये गलत हो गया, OA का डिस्टेंस यहाँ पे तो इसका एरिया कितना होगा, ये बेस इसका कौन सा है, बेस तो ये PA है ना, बेस PA है या फिर ये P है। तो ये AP का वैल्यू हमने नहीं निकाला है वैसे अभी, ठीक है। OP क्या होगा, ये बेस तो होगा AP, और OP तो मालूम है अपने, OP तो कितना है, OP तो है 2, मतलब ये वाला गलत हो गया, ये 4 जो लिखा हमने वो गलत लिखा है, उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा तुमको। इसके कोऑर्डिनेट निकल गए थे कितना 4,0, और ये पॉइंट मालूम है 1,√3, तो उसको उसका डिस्टेंस निकाल दो, कितना कौन सा डिस्टेंस निकालना है, अगर AP निकाल देना है तो ये बन जाएगा, देख लो कैसे 4 - 1 मतलब होगा 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा,
और होगा √3 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 3, तो कितना हो गया ये 12 हो जाएगा। 12 मतलब कितना 2√3 बन जाएगा ये, तो 2√3 होगा। ये पी मतलब कितना है 2√3 है, तो यहाँ पे रख दो, रखना है तो हाफ टाइम्स होगा ये पी कितना है 2√3 है और इंटू होगा 2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा आंसर, ये होगा 2√3। सही है क्या? बस उधर से भी आंसर यही आ रहा है, इधर से भी आंसर यही आ रहा है, बस यहाँ पे वो पी हमने गलत ले लिया था। ठीक है, तो इजी था क्वेश्चन ये भी। ओके ओके, अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं। टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी ड्रॉन टू x² + y² = 9 फ्रॉम एन आर्बिट्ररी पॉइंट P ऑन द लाइन। क्या है कि दो टेंजेंट हमको निकालना तो है, दो टेंजेंट हमको निकालना तो है। ये हो गया टेंजेंट, ये सर्कल हो गया ये, और हमको क्या करना है कि कौन सा भी एक लाइन बना दो, यहाँ पे एक लाइन बना दिया। ठीक है, तो इसके ऊपर का कौन सा भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेना है। मान लेता हूँ मैंने ये पॉइंट ले लिया, तो यहाँ से तुमको क्या करना है कि टेंजेंट निकाल देना है पी ए एंड पी बी। ठीक है ना, तो पी ए टेंजेंट ये हुआ, पी बी टेंजेंट ये हुआ, ये तुम्हारा पी पॉइंट हुआ, ये पॉइंट ये है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो जो लाइन ए बी है, कौन सी लाइन, देखो ये वाली लाइन, ये हो गई तुम्हारी लाइन ए बी। ठीक है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट वाला, ठीक है, ये लाइन ए बी है तुम्हारी। तो इस ए बी लाइन के जो मिड पॉइंट बनेगा ये होगा तुम्हारा मिड पॉइंट। तो बस इस पॉइंट का तुमको क्या चाहिए, लोकस ढूंढना है। ठीक है, और तुमको क्या क्या मालूम है, तुमको मालूम है इस लाइन का इक्वेशन जो कि कितना है, ये होगा x + y और इक्वल्स हो जाएगा 2 के बराबर। सही है, ओके, ये होगा x + y = 2। और इस सर्कल का इक्वेशन मालूम है x² + y² और इक्वल्स हो जाएगा 9। ओके, कैसे ढूंढोगे वो सोचो। अच्छा, अगर तुमको ये इसका मिड पॉइंट मालूम है इस क्वाड का, तो आपको इसका इक्वेशन निकल जाएगा आराम से। क्वाड का अगर तुमको इक्वेशन मालूम है, मतलब क्वाड का मिड पॉइंट अगर मालूम है, तो तुम उसका इक्वेशन बना सकते हो। कैसे बना लोगे, देखो t = s1 करना पड़ेगा। सही ना, इक्वेशन ऑफ क्वाड हुज मिड पॉइंट इज गिवन, तो t = s1 हो जाएगा। t मतलब क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा उसका, इसके लिए इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा उसका इक्वेशन, तो कितना होगा, x इंटू होगा h प्लस हो जाएगा y इंटू होगा k और ये होगा -9 और इक्वल्स कितना आएगा, s1 मतलब कितना आना चाहिए, ये होगा h² प्लस हो जाएगा k² और ये होगा -9, तो ये 9 और ये 9 कैंसिल होके कितना आ गया, x इंटू h प्लस हो जाएगा y इंटू k। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमने कर लिया है शायद, और शायद ये रिपीट भी हो रहा है, क्या लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा। लास्ट वाले क्लास में शायद ऐसा इस टाइप का कुछ क्वेश्चन कर लिया था हमने। ठीक है, देख लेते हैं। तो x इंटू एच, अच्छा ये लाइन दूसरी थी शायद, x इंटू एच प्लस वाई इंटू के इक्वल्स टू h² प्लस k² ये था। अब इसमें क्या होगा, ये तो तुमको इसका तो इक्वेशन निकल गया, मतलब h और k भी इसमें है, लेकिन इसमें एक और क्या है कि x sin y भी आ गए और x sin y हमको नहीं चाहिए, तो इसको हमको रिमूव करना है। तो इसको रिमूव कैसे करेंगे, तो देखो अब इस पॉइंट को अगर तुमने क्या बोल देते हो, a, b अगर बोल देते हो, ये पॉइंट कौन सा है, a, b है, या फिर चलो a, b बोल दो, तो इसका a, b अगर होता है तो ये जो लाइन बनेगी तुम्हारी, ये क्या है इसके रेस्पेक्ट में, ये तो इसका क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट, बराबर ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट। और क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट का जो क्या होता है, इक्वेशन होता है, क्या होता है, t = 0 होता है, मतलब a, b के ऊपर t को 0 कर लो, तो t = 0 कहाँ पे, एट a, b के ऊपर कितना बनेगा, ये बनेगा x इंटू ए और प्लस होगा y इंटू बी और इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 9 के बराबर आना चाहिए। तो ये जो इक्वेशन है, ये किसका इक्वेशन है, क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट का, मतलब इसका। और ये जो इक्वेशन है ये भी इसी लाइन का इक्वेशन है। क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, क्या इनको कंपेयर करके हम लोग x sin y को रिमूव कर सकते हैं। अगर दोनों लाइन सेम लाइन के, दो इक्वेशन अगर सेम लाइन के होते हैं तो इनके इक्वेशन को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कितना x का कोएफिशिएंट ये है, यहाँ से कितना आएगा, h आएगा, यहाँ से x का y का कोएफिशिएंट कितना है, b है, यहाँ से कितना आएगा, k आएगा, इधर से कांस्टेंट कितना है, 9 है, और इधर से कितना आ जाएगा, h² प्लस होगा k²। सही है, तो ये की वैल्यू और बी की वैल्यू निकाल दो, कितना आएगी, ये की वैल्यू आ जाएगी 9h डिवाइड में होगा h² प्लस k²। ओके, और b की वैल्यू कितना आ रही है, 9k डिवाइड बाय होगा h² प्लस k²। अब a की वैल्यू तुमको मिल गई है, b की वैल्यू मिल गई है, तो तुम ये वैल्यू कहाँ पे रखोगे, तो ये a और b को रिमूव करने के लिए a और b कहाँ पे है, देख लो a और b है इस लाइन के ऊपर, तो ये जो पॉइंट है इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए या फिर लाइन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। इसका मतलब तुम्हारे पास ये कंडीशन है, a प्लस b का जो वैल्यू आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो तुम्हारा a का वैल्यू और b का वैल्यू तुम इसमें रख दोगे, तो एक वैल्यू कितना थी, 9h डिवाइड बाई कितना था, h² प्लस था ये k²। ओके, प्लस b की वैल्यू कितना है, 9k और डिवाइड बाई कितना आना चाहिए, h² प्लस होगा k²
और इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 2 के बराबर आ जाना चाहिए। तो बस ये सबको उस साइड पे लेके जाओ तो तुमको ये डायरेक्ट लोकस मिल जाएगा। तो कितना आना चाहिए देख लो ये, तो ये एच और के तो दोनों सेम ही है, तो उधर लेके जाओ तो कितना आएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस हो जाएगा के स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 9h और होगा माइनस 9k और इक्वल 0। अगर लोकस तुमको चाहिए तो ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 इंटू वाई स्क्वायर और ये होगा माइनस 9x और ये होगा माइनस 9y और इक्वल 0। बस ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या देख लेते हैं, अगर ऑप्शन में है तो सही है, नहीं तो नहीं है। अच्छा यहाँ पे 25 था, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे हमने 25 है, तो इसका मतलब यहाँ पे गलत हो जाएगा 25। बस बाकी तो कुछ चेंजेस नहीं है, यहाँ पे 25 आएगा, बाकी तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। तो इसका मतलब यहाँ पे 25 आएगा और ये 25 मतलब यहाँ पे 25 होगा, मतलब यहाँ पे 25 और यहाँ पे 25 होगा, तो 25 ये, बस ऑप्शन ये हो जाएगा। सही है, बस यहाँ पे हमने 2 लेके गलत कर दिया था, 25 होना चाहिए। तरीका समझ में आ रहा है क्या देख लो आपको। ओके आगे बढ़ते हैं। ओके अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 सर्कल्स हैविंग रेडियाई r1 एंड r2 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, लेंथ ऑफ देयर कॉमन क्वाड्स इज। क्या बोला गया है कि अपने पास 2 सर्कल है जो कि ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिसके रेडियस कितने हैं, एक का r1 है, एक का r2 है, तो ये 2 सर्कल हो गए। ठीक है, और ये दोनों कैसे ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, अब ऑर्थोगोनल के ऊपर तुम्हारी जो कंडीशन होती है क्या होती है, देखो ये जो टेंजेंट, वैसे तो एंगल किसके बीच का होता है, टेंजेंट के बीच का ही होता है, तो ये 2 इसके टेंजेंट्स है, तो इसका मतलब इन टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा वही तुम्हारा क्या होता है, इन सर्कल के बीच का एंगल होता है। ये बात क्लियर है क्या, मतलब ये 2 लाइन जो है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री अगर होगा तो इसका मतलब इस सर्कल का जो टेंजेंट है ये पहले वाले के लिए नॉर्मल बनेगा, मतलब इसे सेंटर से पास करेगा, और इस वाले सर्कल का मतलब C1 जिसका सेंटर उसका जो टेंजेंट है, मतलब ये लाइन, ये दूसरे वाले के लिए नॉर्मल होगा, मतलब एक दूसरे के जो टेंजेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के नॉर्मल हो जाते हैं, दूसरे को नॉर्मल बन जाएगा ऐसा। आपको निकालना क्या है, कॉमन क्वाड। कॉमन क्वाड मतलब ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन का लेंथ निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ये तुम्हारा अगर पॉइंट ये है और ये अगर पॉइंट बी है तो तुमको ये बी का लेंथ निकालना है। कैसे निकालोगे, ठीक है, अच्छा निकालने के 2 तरीके हैं। देखो ये C1 है और यहाँ पे ये C2 होगा, ये दोनों C2 है। अच्छा तुम्हारे पास एक रिलेशन मालूम है, क्या रिलेशन मालूम है कि R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा D का स्क्वायर। ये बात क्लियर है क्या, ये तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन है, और वैसे भी अगर यहाँ पे 90 डिग्री अगर एंगल बन रहा है तो इसका मतलब इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और इनके बीच का हम लोग डिस्टेंस कितना बोल रहे थे, D बोल रहे थे, सेंटर के बीच का डिस्टेंस, और ये जो रेडियस होगा ये होगा R1 तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा R2 डिस्टेंस, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, सीधी सी बात है कितना होगा, D स्क्वायर के बराबर होगा। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास ये रिलेशन तो ये आ गया। ठीक है, आपको निकालना है कौन सा डिस्टेंस, ये भी का डिस्टेंस निकालना है। मान लेते ये जो इंटरमीडिएट पॉइंट है ना, ये जहाँ पे सेंटर से जो लाइन पास करे उसको अगर एम में कट करता है, तो अब ये जो मेथड मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो मेथड है इतनी इंपॉर्टेंट है, ये जो मेथड तुम बहुत जगह पे यूज कर सकते हो। देखो अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो कम से कम ये तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल कौन सा देखो, ये ट्रायंगल जो है ये C1 और ये C2, इसका एरिया तुम निकाल सकते हो क्या, एरिया कैसे निकालोगे सोचो। देखो इसका एरिया होगा हाफ टाइम्स कितना होगा, C1 C2 इंटू कितना हो जाएगा, AM होगा। ये सही है क्या देख लो पहले, ये जो एरिया है इतना बनेगा, सही है, इतना आएगा ना, हाफ टाइम्स बेस इंटू हाइट होगा, और बेस कौन सा इसके अंदर C1 C2 है, और हाइट कौन सी हो गई, AM हो गई। इसमें AM आपको मालूम नहीं है लेकिन C1 C2 मालूम है, C1 C2 कितना है, D होगा, और D अगर R1 R2 के बीच में है तो यहाँ पे लिखा ही है। ये बात क्लियर है, ओके। अब यही एरिया, अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब यही एरिया हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे। देखो इसमें क्या है कि ये 90 डिग्री है, तो ये अगर मैं बेस बोल दूं तो ये उसका हाइट हो जाएगा, सही है ना। तो यही एरिया कैसे निकलेगा, ये निकलेगा ये C2, ये होगा इसका बेस, और हाइट कैसे कौन सा होगा, ये C1 होगा, सही है क्या। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये दोनों अगर एरिया सेम है तो ये दोनों भी इक्वेशन सेम होना चाहिए। अगर इन दोनों से मतलब अगर एक ही ट्रायंगल का अगर एरिया है तो ये दोनों सेम ही होना चाहिए ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाफ टाइम्स ये कितना होगा C1 और ये होगा C2 इंटू कितना आना चाहिए, ये होगा AM, और इक्वल्स कितना आएगा, हाफ टाइम्स कितना आना चाहिए, ये C2 और इंटू हो जाएगा ये C1। अब जो वैल्यू आपको मालूम है वो रख दे जाओ, तो ये हाफ और हाफ का तो कुछ काम नहीं, तो निकल गया। C1 C2 मतलब होता है D, और ये कितना होगा AM, तो हमको निकाल देना है, और ये कितना होगा, ये C2 मतलब हो जाएगा R2, और ये C1 मतलब हो जाएगा R1,
तो इसका मतलब तुम्हारा जो ये एम है कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा R1 इंटू हो जाएगा R2 डिवाइड में होगा D, और D कितना है देखो यहाँ पे R1 R2 का स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब ये R1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा R2 का स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा कौन सा, ये हो गया ये एम बराबर क्या, तुमको चाहिए ये बी कितना होगा फिर इसका डबल होना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ ये एम होगा। तो इसका मतलब तुम्हारा जो ऑप्शन होना चाहिए कौन सा होना चाहिए, ये होगा 2 टाइम्स ये होगा R1 R2 डिवाइड बाय होगा अंडर रूट ऑफ R1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा R2 का स्क्वायर। सही है क्या। ये जो तरीका है ना दो एरिया को कंपेयर करने का, ये बहुत ही कॉमन है और बहुत जगह पे आप इसको यूज कर सकते हो। तो ऑप्शन ये हो गया, ठीक है। अब अगर किसी को अगर ये पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उनके लिए तो एक दूसरा मेथड बोल देता हूँ। ये बहुत ही कॉमन मेथड है, बहुत जगह पे मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और भी जो पैराबोला इलिप्स आएगा उसके अंदर भी हम लोग ये यूज़ करेंगे, ठीक है, और आप भी यूज़ कर लेना, ठीक है, मेथड सेकंड के लिए। अब अगर ये पसंद नहीं आ रहा है तो ज्योमेट्री लगा लेते हैं। तो ज्योमेट्री कैसे लगा देंगे, देखो ये वाला अगर एंगल थीटा मान लेता हूँ, कौन सा, ये C2 C1 का, तो ये एंगल कितना होना चाहिए बोलो, ये होगा 90 माइनस थीटा। ऑब्वियस बात है, क्योंकि यहाँ पे अगर 90 डिग्री है, ये थीटा चला गया तो 90 माइनस थीटा होना चाहिए। सही है। अच्छा तुमको चाहिए क्या, ए एम लेंथ चाहिए, ठीक है, तो ए एम लेंथ चाहिए, तो तुम ए एम लेंथ के लिए इस ट्रायंगल में, पहले इस वाले ट्रायंगल में क्या लगाओगे, तुमको ये लेंथ मालूम है कितना R2 है, मतलब हाइपोटेन्यूस मालूम है, थीटा के सामने वाली साइड निकालना, तो क्या करोगे तुम साइन थीटा लगा दोगे। सही है। साइन थीटा कितना आएगा, ये आएगा ए एम और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा R2। सही है क्या। तो तुम्हारा ए एम जो डिस्टेंस है कितना आ जाएगा, ये होगा R2। सही है ना। R2 इंटू कितना होना चाहिए, R2 इंटू हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये होगा तुम्हारा R2 इंटू साइन थीटा। अब दूसरी ये एम लेंथ ही तुम इस ट्रायंगल से भी देख सकते हो, ठीक है। ये एंगल कितना है तुम्हारा, वैसे ये होगा तुम्हारा 90 माइनस थीटा, ठीक है, और इसके लिए भी इस ट्रायंगल के सामने वाली साइड ही है वो, तो इसमें भी क्या करोगे तुम, यहाँ पे भी साइन थीटा ही लगाओगे, तो कितना आएगा साइन, लेकिन थीटा कितना होगा यहाँ पे 90 माइनस थीटा होगा, और इस वाले केस में भी ऊपर तो ये एम आएगा, बस नीचे कितना आएगा R1 आ जाएगा। तो यहाँ से भी तुमको ये एम मिल गया, और लेकिन इस बार कितना मिल गया R1 इंटू कॉस थीटा, ये मिल गया, ठीक है। तो तुम्हारे पास ए एम के लिए दो रिलेशन आ गए, बस थीटा को रिमूव कर देना है। तो कैसे करोगे, जो पहला इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन है, थीटा को रिमूव कर देना है। तो स्क्वेयरिंग और एडिशन अगर कर लेते हैं, मतलब स्क्वेयरिंग और एडिशन करेंगे तो नहीं चलेगा, ये R2 को पहले इधर लेके आएंगे, R1 को इधर लेके आएंगे, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। तो कितना आएगा देखो, ये बन जाएगा AM डिवाइड बाय होगा R2 इसका स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है वैसे, ये साइन स्क्वायर की वैल्यू, और इधर से कितना आ जाएगा AM डिवाइड बाय होगा R1 इसका स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है cos स्क्वायर की वैल्यू, ये दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए 1 आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब कितना हो गया कि AM स्क्वायर, ये तो होगा दोनों के अंदर कॉमन है तो इसका स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन होगा R1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1 अपॉन R2 का स्क्वायर, और ये इसका आंसर कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब तुमको AM का स्क्वायर मिल गया आराम से, कितना सिर्फ R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर इधर जाके मल्टीपल में जाएंगे, और डिवाइड बाय कितना आना चाहिए, ये होगा R1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा R2 का स्क्वायर। तो तुमको AM चाहिए था ना, AM, तो कितना होगा ये होगा R1 R2 डिवाइड बाय होगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, और इसका होगा रूट। सही है। तो ये होगा तुम्हारा AM। तो ये भी अगर चाहिए तो इसको डबल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बात खत्म। समझ में आ रही है क्या बात। तो ये भी मेथड तुम लगा सकते हो, ठीक है। बस आपको ज्योमेट्री समझ में आना चाहिए इसके बीच में, बाकी सब इजी है। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए क्वाड ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 4 विच सबटेंड्स राइट एंगल एट द ओरिजिन। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक, चलो ये सर्कल वैसे कैसा है, चलो मान लेते कि ऐसा है, ये एक्स एक्स और वाई एक्सिस हो गया, और इसके बीच में एक सर्कल है, तो ये होगा तुम्हारा सर्कल, ठीक है। अब क्या करना है तुमको कि आपको एक लाइन लेना है, मतलब लोकस ऑफ मिड पॉइंट, मतलब एक क्वाड लेना है। चलो मान लेते कि ये क्वाड है, ये ठीक है, ये क्वाड हो गया। अब इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, इसका मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, ठीक है। तो मिड पॉइंट का लोकस कैसे निकालना है कि ये जो क्वाड है, मतलब ये क्वाड ऐसी वैसी नहीं है, ये एक स्पेशल क्वाड है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब ये जहाँ पे एक सर्कल को कट कर रही है, मान लेते हैं यहाँ पे ए पे कट कर रही है और बी पे कट करती है, तो जो ए और बी को अगर ओरिजिन से ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग, मतलब यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए 90 डिग्री बनना चाहिए। तो ऐसी स्पेशल क्वाड है। तो ऐसे जितने भी क्वाड बनेंगे जो 90 डिग्री सर कहाँ पे सेंटर पे बनाते हैं, वो सारे क्वाड के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। सही है क्या। तो हमने क्या किया कि ये जो पॉइंट है इसका मिड पॉइंट सपोज कर लिया, इसके कोऑर्डिनेट कितने P ऑफ H, K, और H, K का रिलेशन हमको चाहिए, ठीक है। तो ये जो लाइन बनेगी ये भी उसका इक्वेशन मिल जाएगा क्या, ये तो क्वाड ही है जिसका पॉइंट
मिड पॉइंट एक्स एच कॉमा के है, उसका इक्वेशन क्या हो जाता है, टी इक्वल्स टू एस वन, बराबर ना। तो पहले टी इक्वल्स टू एस वन कर लो, कितना आएगा इस सर्कल के लिए, टी मतलब कितना होगा, एक्स इंटू होगा एच, वाई इंटू होगा के, और माइनस जाएगा कितना, माइनस हो जाएगा 4 इक्वल्स टू एस वन मतलब कितना हो जाएगा एच स्क्वेयर प्लस हो जाएगा के स्क्वेयर, और ये कितना आएगा 4, तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया एक्स इंटू एच, ये होगा वाई इंटू के, और इक्वल्स हो जाएगा कितना एच स्क्वेयर प्लस हो जाएगा के स्क्वेयर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आपको समझना है, देखो आपने शायद ये पढ़ लिया होगा होमोजीनिएशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। नहीं पढ़ लिया तो अभी हम लोग कर लेते कवर, ठीक है। ऐसा कोई भी एक 2D का कर्व है, ऐसा कोई भी एक 2D का कर्व है, मतलब इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस हो जाएगा 2hxy प्लस होगा by स्क्वेयर प्लस हो जाएगा 2gx प्लस हो जाएगा 2fy और होगा प्लस c और इक्वल्स हो जाएगा 0, ठीक है। ये 2D का कोई भी कर्व है। अब इसको एक लाइन कट कर रही है, चलो मान लेते हैं जो लाइन है ये वाली लाइन है, और इसका इक्वेशन तुमको दिया है कितना, Lx प्लस होगा my प्लस n और इक्वल्स टू 0, ये तुमको लाइन दे दिया है, ठीक है। अब तुमको बोला गया क्या कि ये जो कर्व है ये लाइन, ये जो लाइन जो है कर्व को 2 बार कट कर रही है, पॉइंट A में और पॉइंट B में, ठीक है। और तुमको निकालना है कि तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस इधर कहीं तो भी है, तो तुमको ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं और ओरिजिन से पास करेंगे। तो ये लाइन और ये लाइन, ये जो 2 लाइंस है जो ओरिजिन से पास कर रहे हैं और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं, तो इनका मुझे क्या चाहिए, कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, ठीक है। इनका चाहिए क्या, कंबाइंड इक्वेशन। तो ये तो क्या हो गए, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, और पासिंग थ्रू ओरिजिन अगर होता है तो ये होमोजेनियस इक्वेशन बन जाएगा, इसका इक्वेशन सही है ना। तो इसका इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा रहना चाहिए, तो ये दोनों इक्वेशन का फॉर्मेट कैसे होगा, ये इंटू एक्स स्क्वेयर और प्लस हो जाएगा 2 इंटू एच इंटू होगा एक्स वाई और प्लस हो जाएगा b इंटू वाई स्क्वेयर। मतलब क्या होगा कि जो ये इक्वेशन लिखा हुआ है इसमें से ये वाली जो टर्म्स है वो अगर हटा देते हैं हम लोग किसको यूज करके, इस लाइन को यूज करके, और अगर होमोजेनियस इक्वेशन बना लेते हैं तो क्या होगा कि इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। ये शायद आपको मालूम होगा, तो मुझे इसको ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो Lx प्लस हो जाएगा my और इसके नीचे इक्वल्स हो जाएगा -1 और डिवाइड होगा -n इक्वल्स हो जाएगा 1। मतलब मैंने यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल दिया, क्यों निकाल दिया अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, अब ये जो इसका डिग्री, तो यहाँ तक तो कोई सब कुछ दिक्कत नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे है, यहाँ पे डिग्री इसकी 1 है और इसको हमको क्या करना है 2 डिग्री करना है, तो इसको इंटू 1 कर दो। यहाँ पे भी डिग्री 1 है तो इसको भी इंटू 1 कर लिया, और यहाँ पे भी डिग्री 1 है तो इसको 1 स्क्वायर कर लिया। तो क्या करना है फिर, ये 1 की वैल्यू जब हमने ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो इक्वेशन तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 2hxy प्लस हो जाएगा by स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा 2g इंटू होगा x और 1 की वैल्यू कितना आएगा Lx प्लस हो जाएगा my, Lx डिवाइड बाई प्लस my माइनस n होगा, और यहाँ पे कितना आना चाहिए 2f इंटू y इंटू कितना आएगा Lx हो जाएगा प्लस होगा my और डिवाइड बाई कितना आएगा -n और प्लस हो जाएगा c, और यहाँ पे 1 स्क्वायर के बदले कितना लिखेंगे Lx प्लस हो जाएगा my और डिवाइड बाई होगा कितना -n और इसका होगा स्क्वायर और इक्वल्स टू 0। ये होगा इक्वेशन, सही है। अब देखो ये होमोजेनियस है क्या, बिल्कुल, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2 है। यहाँ पे डिग्री 1 था लेकिन इसके मल्टीपल में x आ गया और y आ गया, तो इसका डिग्री भी 2 हो गया। यहाँ पे y का पावर 1 था लेकिन यहाँ पे x एंड y मल्टीपल में आ गया तो इसका भी डिग्री 2 हो गया, और Lx प्लस my का स्क्वायर है तो इसका भी डिग्री 2 हो गया। तो ये जो भी इक्वेशन बना कहाँ से बना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना, और ये क्या बन गया, होमोजेनियस इक्वेशन बन गया। होमोजेनियस इक्वेशन तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, पास तो ओरिजिन ही होता है, मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनेगा वो बस इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले ही लाइन का इक्वेशन हो जाता है, ठीक है। मतलब ये तुमको मालूम है, तो यही वाला तुम यहाँ पे लगा सकते हो क्या, कर्व का इक्वेशन तुमको मालूम है, बिल्कुल, ये तुम्हारा कर्व का इक्वेशन है। क्या तुमको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मालूम है, बिल्कुल, ये तुम्हारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, बराबर ना। तो यहाँ पे तुम अगर होमोजिनेशन लगा देते हो, मतलब क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन क्या है वैसे, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल्स टू कितना था 4 था ना, हाँ 4 था, बराबर क्या। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को तुमको करना पड़ेगा होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट। तो कितने की डिग्री 2 नहीं है वो आइडेंटिफाई कर लो, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, बस कांस्टेंट है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो 1 स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से लेके आओगे, इस इक्वेशन से लेके आओगे। तो कैसे आएगा, तो एक्स एच प्लस हो जाएगा वाई के और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा के स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा 1 का वैल्यू,
ठीक है। तो ये जो 1 की वैल्यू है तुम क्या क्या करोगे, यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दोगे, तो तुम्हारा जो इक्वेशन बनेगा कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर ये होगा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये 4 टाइम्स कितना आना चाहिए कि ये होगा एक्स एच प्लस हो जाएगा वाई के और टोटल डिवाइड बाई कितना आना चाहिए, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा के स्क्वायर और इसका भी होगा स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करके देख लो, इसकी डिग्री अब सबकी 2 आ जाएगी। तो ये तुम्हारा क्या है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो कि पासिंग थ्रू ओरिजिन है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, बराबर, ठीक है। अब इसके बाद कैसे करेंगे, अब ये जो लाइन ये जो क्या बोल रहा है, ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन पे कितना मतलब इसके बीच का एंगल कितना बना रही है, ये 90 डिग्री बना रही है, बराबर ना। अगर ये तुम्हारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, ठीक है, और इसके बीच का अगर एंगल 90 डिग्री होता है तो मतलब क्या होना चाहिए कि ये प्लस बी मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है प्लस वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, दोनों का आंसर कितना आना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। सही है क्या। तो बस ये वाला यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है इस साइड से कितना है, पहले तो सबको इस साइड लेके आओ, फिर हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ले लेंगे। तो यहाँ पे तो होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से कितना इस साइड से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये तो होगा तुम्हारा इधर से एक्स स्क्वायर, बराबर ना। ये सबको इधर लेके आ गए तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आएगा, देखो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर होगा और ये 4 भी है यहाँ पे, तो ये होगा 4 टाइम्स ये होगा एक्स स्क्वायर और ये होगा एच स्क्वायर और नीचे कितना आएगा एच का पावर 2 प्लस हो जाएगा के का पावर 2 और इसका होगा स्क्वायर। समझ में आ रही बात आपको, ये होगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बराबर ना। मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो लिखा ही वैसे, मतलब एक्स स्क्वायर का ये होगा टर्म, ठीक है। फिर वाई स्क्वायर ये होगा माइनस यहाँ से वाई स्क्वायर का टर्म क्या होगा, ये होगा 4 इंटू वाई स्क्वायर इंटू होगा के स्क्वायर और डिवाइड बाय कितना आएगा एच स्क्वायर प्लस हो जाएगा के स्क्वायर और इसका होगा स्क्वायर और ये अब जो भी इसमें एक्स वाई की टर्म रहेगी और बाकी कुछ जो भी रहेगा, ठीक है। ऐसा कोई तुम्हारा इक्वेशन बन गया। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का अगर तुम्हारा इक्वेशन है और अगर ये 90 डिग्री में अगर कट कर रहे हैं तो जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट बनेगा कितना बन रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट बन रहा है कितना बन रहा है, ये होगा 1 माइनस कितना 4 एच स्क्वायर और डिवाइड बाय कितना आएगा ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ये जो टर्म है प्लस जो वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है कितना आना चाहिए 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4 इंटू के स्क्वायर और डिवाइड बाय कितना आना चाहिए, ये होगा एच स्क्वायर प्लस हो जाएगा के स्क्वायर और इसका होगा स्क्वायर और इन दोनों का जो एडिशन आएगा कितना आएगा वो आना चाहिए 0। सही है, तो बस सॉल्व कर लो इसको। तो ये होगा 2 और इधर से कितना आएगा 4 एच स्क्वायर डिवाइड बाय होगा कितना एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होगा होल स्क्वायर और इधर से कितना आएगा 4 हो जाएगा के स्क्वायर और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस हो जाएगा के स्क्वायर और इसका भी होगा स्क्वायर। सही है, तो ये हटा दो यहाँ से 2, ये होगा 2 और ये होगा 2। सही है, तो ये इसको इधर लेके आओ तो होगा ये एच स्क्वायर प्लस होगा के स्क्वायर और इसका भी होगा स्क्वायर और इक्वल्स टू कितना आएगा 2 एच स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 के स्क्वायर। समझ में आ रहा है, 2 जब कॉमन ले लेंगे तो एक बार एच स्क्वायर और के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एक बार बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ये हमारा लोकस होना चाहिए। देख लो ऑप्शन में है क्या, ये वाला सी ऑप्शन हो जाएगा। तो मैंने इसको जानबूझ के मतलब ये सारी चीज़ें बोल दिया है होमोजिनेशन वगैरह, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़े। ओके, इसको करने का दूसरा भी तरीका है वैसे, मतलब यही लास्ट तरीका नहीं है, मतलब इसको भी इजीली कर सकते थे, तो मैं वो भी मेथड बोल देता हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए, ठीक है ना। देखो इसी डायग्राम से देख लेते हैं। अब इसका तुमको अगर लोकस निकालना एच कोमा के का, तो इतना सारा करने के बजाय तुम ज्योमेट्री देख लो सिर्फ, ये वाला जो होगा ये तुमको वैसे देखो, ये लाइन कैसी होगी, लाइन चेंज हो जाएगी लेकिन सेंटर तो वही रहने वाला है, बराबर। अगर ये पी पॉइंट अगर मिड पॉइंट है तो सेंटर से लेकर मिड पॉइंट पे जो लाइन आती है वो तो ये इसको परपेंडिकुलर होती है, बराबर ना। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ये सेंटर से लेकर इस पी पॉइंट तक का डिस्टेंस, भले तुम्हारी लाइन कहीं पे भी आ जाए, पॉइंट कहीं पे भी इधर भी अगर आ जाती है, सेंटर से लेकर उसका मिड पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी बोल दिया था कि अगर ये दोनों अगर लेंथ सेम होती है तभी जाके इसका 90 डिग्री बनेगा। तो इसका मतलब ये भी का और अगर सी डी का अगर लेंथ सेम होता है तो इसका मतलब इसका जो सेंट्रल एंगल है वो भी सेम रहेगा, बराबर ना। और ये लेंथ भी क्या होगा, परपेंडिकुलर लेंथ भी सेम रहेगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे पहले लेक्चर में, बराबर ना। ओके, अब हमको क्या करना पड़ेगा, मतलब ये लेंथ अभी फिक्स है, कुछ भी करके अगर ये लेंथ निकल जाता है तो इसका जो P का जो लोकस आएगा कैसे आएगा, देख लो ये आएगा एच स्क्वायर और ये आएगा प्लस के स्क्वायर और इक्वल टू कितना आ जाएगा OP का स्क्वायर। बस इतना ही करना है आपको, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इतना ही करना है। मतलब OP का लेंथ निकाल दो बस। OP कितना आएगा, देखो ये तुमको लेंथ मालूम है क्या, ये कितना होगा, इस सर्कल का रेडियस कितना आ जाएगा 2 आएगा। सही है। अच्छा, ये अगर 90 डिग्री है
ये कितना है, ये भी 2 है, यहाँ पे ऑलरेडी कितना था, ये था 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है और ये लेंथ भी 2 है, ये लेंथ भी 2 है, इसका मतलब इसके बेस एंगल इक्वल होने चाहिए थे। तो इसका मतलब 90 चला गया तो बचा 90, तो ये आधे आधे पार्ट में डिवाइड होगा तो ये 45 होगा, ये भी 45 होगा। ऊपर की जरूरत ही नहीं मुझे वैसे भी। तो अगर ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो ये कितना होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। इसका मतलब 45 डिग्री के सामने वाली साइड कितना होगी, कितना होगी, ये 2 इंटू कॉस कितना होगा 45, तो 2 इंटू कॉस वो भी कितना आ जाएगा, वो भी आ जाएगा 2 इंटू कॉस 45, मतलब कॉस π/4 कितना होगा वैसे देख लो, ये होगा 2 और ये होगा 1/√2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √2। समझ में आ रही की बात। तो ओपी की वैल्यू यहाँ पे रख दो √2 का √2, तो तुम्हारा जो इक्वेशन आएगा एच के बदले x रख दिया तो x² और y के बदले y रख दिया और √2 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा कितना 2। बस 3 स्टेप का आंसर है ये। सही है क्या। और अगर इधर से जाते हो तो तुम्हारा ये कंसेप्ट कवर हो जाएगा। सही समझ में आ रहा है। तो ये विदिन 30 सेकेंड 40 सेकेंड सॉल्व होने जैसा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल x² + y² + 8x + 8y - b = 0 इज बाइसेक्टेड बाय द सर्कल x² + y² - 2x + 4y + a = 0, तो तुमको a और b की वैल्यू निकाल देना है। मतलब क्या है कि किसका सर्कमफरेंस किसको बाइसेक्ट कर रहा है वो पहले देख लो। पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, सर्कल बना लिया। ओके, सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल मतलब इसका जो सर्कमफरेंस है कौन बाइसेक्ट कर रहा है, इसके आगे वाला सर्कल, मतलब ये सर्कल, मतलब ये अगर समझ मानते कि ये जो सर्कमफरेंस है यहाँ तक कट हो रहा है, मतलब ये आधे आधा पार्ट है, इधर का आधा पार्ट यहाँ पे, तो इसका मतलब ये अगर सर्कल होगा तो इसका ये जो दूसरा जो सर्कल होना चाहिए कुछ इस टाइप से पास होना चाहिए, इसकी इन पॉइंट्स पास करना चाहिए इसे। तो जा क्या होगा कि ये जो पहले वाले सर्कल का ये दूसरा वाला सर्कल क्या करेगा कि सर्कमफरेंस को बाइसेक्ट करेगा। सही है, ये बात समझ में आ रही है आपको। सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, इसका जो सर्कमफरेंस है वो बाइसेक्ट बाय ये वाला सर्कल जो है बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर इसके ये अगर इस दोनों पॉइंट मतलब इधर का आधा पार्ट है इधर का आधा पार्ट अगर है तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब ये होना चाहिए इसका जो कॉमन क्वाड है, देखो ये कॉमन क्वाड जो है, ये जो कॉमन क्वाड है ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए इसका डायमीटर। कॉमन क्वाड जो है जो पहला वाला सर्कल जिसका क्या हो रहा है मतलब सर्कमफरेंस बाइसेक्ट हो रहा है, उसके लिए ये जो लाइन होगी कॉमन क्वाड होगी क्या होना चाहिए, ये होना, अच्छा ये क्या होना चाहिए, डायमीटर होना चाहिए। क्या बोला मैंने, ये होना चाहिए डायमीटर। ठीक है, जो कॉमन क्वाड है पहले वाले सर्कल के लिए डायमीटर होना चाहिए। सही है क्या। तो इसका मतलब पहले हम कॉमन क्वाड निकाल लेते हैं, फिर ये पहले वाले सर्कल के लिए उसको डायमीटर बना लेते हैं। डायमीटर बनाने का मतलब क्या होता है कि इसका जो सेंटर है वो इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, बराबर ना। तो पहले तो इसका कॉमन क्या निकाल लेते हैं, मतलब कॉमन क्वाड निकालते हैं। कॉमन क्वाड क्या होता है रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस कैसे निकालते हैं, इन दोनों इक्वेशन का सबट्रैक्शन करना पड़ेगा हमको। तो ये -2x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4y, प्लस हो जाएगा ये इक्वल 0। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन कौन सा है, x² प्लस होगा y², प्लस हो जाएगा 8x और प्लस हो जाएगा ये 8y और -b और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इन दोनों का सबट्रैक्शन कर लिया, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये -8x -2x तो कितना आएगा, -10x हो जाएगा। फिर है 4y - 8y कितना आएगा, -4y आएगा, प्लस हो जाएगा ये और प्लस हो जाएगा b और इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा क्या है, कॉमन क्वाड का इक्वेशन है। और ये कॉमन क्वाड क्या होना चाहिए, जिसका क्या सर्कमफरेंस बाइसेक्ट हो रहा है उसके लिए क्या होना चाहिए, डायमीटर होना चाहिए। मतलब इसके लिए, ये ऊपर वाले के लिए। तो इसका सेंटर कितना है, -4, -4 है। तो -4, -4 इसके अंदर रख दो, कितना होगा ये होगा +40 और ये प्लस हो जाएगा 16 और प्लस हो जाएगा ये +b और इक्वल्स टू 0। तो कितना आ रहा है देख लो, ये +b का वैल्यू हो जाएगा -56। बस ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो ये बस सी ऑप्शन हो जाएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल x² + y² इक्वल्स टू 4 एंड द लाइन 2x + y इक्वल्स टू 1 एंड हैविंग मिनिमम पॉसिबल रेडियस इज। इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल x² + y² इक्वल्स टू 4 एंड द लाइन, मतलब क्या है कि यहाँ पे एक सर्कल है और एक स्ट्रेट लाइन है, मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन है। अब क्या बोला है कि हमको क्या करना है कि ऐसा सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा हो, मतलब ये पॉइंट और ये बी पॉइंट, इससे पास करने वाला सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसका रेडियस मिनिमम होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा सर्कल होगा,
देखो सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं हम लोग, ऐसे कितने सर्कल पॉसिबल है ए बी से पास करने वाले, तो वो पहले निकाल लेते हैं। तो फैमिली ऑफ सर्कल से निकालना पड़ेगा, तो फैमिली ऑफ सर्कल लगा देते हैं इसके ऊपर। तो कितना आएगा देखो, ये होगा सर्कल का इक्वेशन, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4। ये इक्वेशन कैसे होता है वैसे, एस प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एल, ऐसा होता है ना। ऐसे सारे ये किसका इक्वेशन होगा, ये होगा फैमिली ऑफ सर्कल का, जो कि ए और बी से पास करना होता है। ये एस है और ये लाइन का इक्वेशन एल है। तो एस कितना है तुम्हारे पास, ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस होगा लैम्डा टाइम्स कितना होगा एल, एल कितना है, ये होगा 2x प्लस होगा y और होगा -1 और होगा इक्वल्स टू 0। सही है क्या ये? ओके। तो आप देखो ये जो सर्कल बना, ये सर्कल किसका, ये किसका इक्वेशन है वैसे, इन दो पॉइंट से पास करने वाला, ये और बी से पास करने वाले जितने भी सर्कल्स बनेंगे उस सारे का ये इक्वेशन है। समझ में आ रही बात आपको? तो अगर तुमको अगर मिनिमम सर्कल चाहिए, मिनिमम रेडियस का अगर सर्कल चाहिए, तो इसका मतलब वो मिनिमम रेडियस का सर्कल कौन सा होगा, जिसका डायमीटर ए बी हो, ऐसा सर्कल होगा। सही है क्या? तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि इस लाइन के ऊपर जिसका सेंटर आएगा वही क्या होगा कि तुम्हारा मिनिमम सर्कल होगा, मिनिमम रेडियस का सर्कल होगा। तो बस ये सर्कल का तुम सेंटर निकाल दो और इसके अंदर रख देते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर होगा, ये वाई स्क्वायर होगा, यहाँ पे कितना आएगा 2 टाइम्स लैम्डा इंटू एक्स होगा, प्लस हो जाएगा लैम्डा इंटू वाई होगा, और ये होगा माइनस लैम्डा, माइनस हो जाएगा 4 और इक्वल 0। तो इसका सेंटर कितना आ जाएगा, इसका सेंटर आएगा तुम्हारे पास माइनस लैम्डा कॉमा माइनस लैम्डा बाई 2। ये होगा तुम्हारा सेंटर, ये जो भी फैमिली ऑफ सर्कल बन रही है उसकी। और ये सेंटर अगर मिनिमम सर्कल का अगर रेडियस में सर्कल चाहिए तो इसके ऊपर होना चाहिए ये जो पॉइंट है। तो कितना हो रहा है देख लो, ये माइनस टाइम्स 2 टाइम्स कितना आएगा, एक्स कितना है माइनस लैम्डा है, और प्लस वाई कितना होगा, माइनस होगा लैम्डा बाई 2, माइनस होगा लैम्डा बाई 2 और कितना होगा इक्वल्स हो जाएगा 1। सॉल्व कर लो कितना आ रहा है, ये होगा 2 लैम्डा और इधर से कितना आएगा लैम्डा बाई 2 और इक्वल्स कितना होगा 1। तो कितना आ रहा है देखो, ये होगा 3 लैम्डा बाई 2, मतलब होगा 3 लैम्डा इक्वल्स टू 2 और लैम्डा के लिए कितना आ जाएगी 2/3। सही है? तो ये होगा तुम्हारा लैम्डा। तो बस इक्वेशन ढूंढना है ना, तो कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। लेकिन 3 के टर्म में आ रहा है ना, 5 के तो नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने। देखो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, 2x प्लस वाई माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4। सही है। तो फिर 2 लैम्डा एक्स और होगा लैम्डा वाई, तो इसका जो सेंटर आएगा माइनस लैम्डा और इसका आएगा माइनस लैम्डा बाई 2। बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर ये जो पॉइंट होना चाहिए उसके ऊपर होना चाहिए, तो -2 लैम्डा माइनस, ओके, यहाँ पे जो नेगेटिव है ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा ना, 2x ही है ना। तो ये होगा -2 लैम्डा और माइनस लैम्डा बाई 2। तो कितना होगा ये होगा माइनस कितना, -5 लैम्डा बाई 2, मतलब लैम्डा के लिए कितना आ जाएगी, लैम्डा के लिए नहीं आएगी, लैम्डा आ जाएगा कितना 2/5, लेकिन आएगा निगेटिव में। सही है, निगेटिव में आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे रख दो फिर ये लैम्डा की वैल्यू, तो तुमको इक्वेशन निकल जाएगा आराम से। तो यहाँ पे रख दिया हमने, किसकी वैल्यू रख दिया, -2 बाई लैम्डा। तो कितना, ये 5 जो 2/5, तो ये 5 इधर आएगा, तो कितना आना चाहिए, ये होगा 5x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5y स्क्वायर माइनस हो जाएगा 20। सही है, माइनस कितना आएगा, ये -2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आएगा, ये -4x, मतलब होगा ये कितना -4x, ठीक है, और होगा -2y और होगा +2 और इक्वल्स टू 0 होगा। तो इक्वेशन क्या बन गया, 5x स्क्वायर 5y स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4x माइनस हो जाएगा 2y और माइनस हो जाएगा 18 और इक्वल्स टू 0। सही है। तो ये वाला हो गया तुम्हारा क्या इक्वेशन, मतलब -4 -2 -18। तो बस ये डी ऑप्शन हो जाएगा।